In the last video, we have learned that how to write a chemical change in a more systematized way in the form of word equation. हमने पिछले वीडियो में लर्न किया था कि अगर कोई केमिकल चेंज है तो हम उसको कैसे समराइज करके वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे कि वर्ड इक्वेशन लिखने के बाद में हम उसको सिंबल इक्वेशन की फॉर्म में कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि सारी केमिकल इक्वेशंस जो हम लोग लिखते हैं वो सिंबल की फॉर्म में होती हैं और सिंबल इक्वेशंस को लर्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि केमिकल चेंज जो है वो एक बहुत बड़ी स्टोरी को बहुत समराइज करके जब हम लिखते हैं तो वो वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे मैग्नीशियम का रिएक्शन हुआ, हमने उसको बंसन बर्नर पे बर्न किया तो रिएक्शन क्या बना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये वर्ड इक्वेशन हो गया। बट दिस वर्ड इक्वेशन कैन फर्दर बी समराइज्ड एंड कैन फर्दर बी expressed in a more scientific way, and this is called as a symbol equation. So today we are going to learn lots of symbol equations and what all rules are there, how to write symbol equation. That is the topic of today's lesson. बच्चों, जैसे एग्जाम्पल अभी मैंने डिस्कस किया कि मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर, इट फॉर्म्स ए ग्रे कलर्ड ऐश ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इसका वर्ड इक्वेशन बना मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन अगर इसी का हम सिंबल इक्वेशन लिखते हैं तो मैग्नीशियम की जगह Mg, ऑक्सीजन गैस की जगह O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह MgO लिखा है। ये जो 2 हमने यहाँ लिखा है बच्चों, ये फॉर्मूला नहीं है, ये Mg के और ऑक्सीजन के एटम्स जो है वो दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए होता है। And it is 2Mg plus O2 is equal to 2MgO, and here we are using symbols in place of name of the chemicals. Symbol equations के लिए हमको कुछ चीज़ें जो हैं वो समझना होगा बच्चों। Magnesium is alone and it is not in combined state, so इसका symbol हमने Mg ही लिखा है। ऑक्सीजन जो है वो एयर में डायटोमिक फॉर्म में ही होता है when we are burning magnesium in air. So this is in the form of O2, so we are representing it as O2 only. मैग्नीशियम ऑक्साइड जो ग्रे कलर का पाउडर हमारे पास बना है बच्चों, उसका फॉर्मूला जो हम बनाते हैं वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की वैलेंसी को यूज़ करके, जैसा कि हमने क्लास 9th में लर्न किया था चैप्टर 3 में, उसको यूज़ करके इसका फॉर्मूला MgO ही बनता है। और जो चौथे नंबर पे पॉइंट लिखा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि दोनों तरफ जो है वो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो बराबर होना चाहिए। इस इक्वेशन में पर्पसफुली जो है वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन से जब MgO लिखा है तो मैग्नीशियम के एटम्स जो है वो बैलेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसको 2Mg लिखना ज़रूरी है। मैं आगे की स्लाइड में इसको करेक्ट भी करूँगा बच्चों, और अभी इसको आप 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO जो है वो पढ़ें। We must revise few things before we move further. जैसे हम और केमिकल इक्वेशंस को लर्न करने से पहले जो हमने फॉर्मूला बनाना सीखा था प्रीवियस क्लास में, उसको हमको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो बेटर रहेगा। जैसे जो एलिमेंट जो हैं वो सिंगल स्टेट में होते हैं, एलिमेंटल स्टेट में होते हैं, उनका सिंबल भी जो है वो सिंगल ही होता है। जैसे मैग्नीशियम को हमने Mg से ही रिप्रेजेंट किया है। अगर एल्यूमिनियम या आयरन रिएक्शन कर रहा होता तो उसका हम सिंबल Al या Fe लेते। ये जो पीरियोडिक टेबल बच्चों हमको दिखा रखी है, इसमें जो भी नाम दे रखा है, अगर एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में जो है कोई केमिकल एलिमेंटल स्टेट में है तो उसका हमें केवल सिंबल जो है वो यूज़ करना है और उसके साथ में कुछ भी नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में अभी आपको बताया Mg जो है मैग्नीशियम के लिए, Fe जो है वो आयरन के लिए, और Al जो है वो एल्यूमिनियम के लिए, या कुछ भी अगर सिंगल एलिमेंटल स्टेट में है तो उसका हम जो है वो सिंबल वही यूज़ करेंगे जो पीरियोडिक टेबल में दे रखा है। एडवाइजेबल है बच्चों पीरियोडिक टेबल अपने हैंडी रखें, अपनी कॉपी के पेज पे कहीं चिपका लें, जिससे जब भी आपको कोई नाम का कन्फ्यूज़न हो तो उसको ज़रूर से आप लोग तुरंत से देख सकें। जितना आप पीरियोडिक टेबल को जल्दी जल्दी देखेंगे, रिवाइज करेंगे, इसकी हेल्प लेंगे, उतना आपको
सिंगल वीडियो एलिमेंट्स हैं उनके बाद में अगर हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं जिनका हमको नाम जानना ही होता है बच्चों, जैसे वाटर है, मैं आपको कोई रूल नहीं बता सकता, वाटर का फार्मूला आपको याद करना है H2O, मीथेन है CH4, इथेनॉल है C2H5OH। धीरे धीरे करके जब आप ज़्यादा इक्वेशंस ट्राई करेंगे तो काफ़ी सारे केमिकल्स हैं जिनके नाम हमको बस मालूम होना चाहिए, उस पर कोई रूल्स नहीं लगता है और ये हमको नोन ही होना चाहिए। कुछ केमिकल्स के नाम ऐसे होते हैं जो हम उनके नाम से जो है हम उनके फॉर्मूले निकाल सकते हैं। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो कार्बन C आ गया, टेट्रा का मतलब 4 हो गया और क्लोराइड में यानी Cl4 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन का C आ गया और डाई का मतलब 2 हो गया और ऑक्साइड का मतलब O हो गया। तो कुछ के आप फॉर्मूले नाम देख के बना सकते हैं, कुछ के फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे और कुछ चीज़ों के फॉर्मूले आपको एज पर द रूल्स, जैसा कि आपने क्लास 9 में लर्न किया था, वैसे बनाने होंगे। जैसे ये टेबल बच्चों क्लास 9 की आपकी बुक से ली गई है और आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना होगा अगर आप चाहते हैं ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आए, सारी केमिकल इक्वेशंस आप अच्छे से बना पाएँ, सिंबल इक्वेशंस बना पाएँ। तो इसमें जैसे सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर फर्स्ट, इनका वैलेंसी 1 होता है, इन सब पे यूनी पॉजिटिव हैं, ये सारे सिंगल पॉजिटिव चार्ज हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ये सारे बाई पॉजिटिव हैं, इन सब पे 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। एल्यूमिनियम एंड आयरन थर्ड, इन पे 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, राइट। और इसी तरीके से निगेटिवली चार्ज एलिमेंट्स में हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सब में IDE लगता है निगेटिवली चार्ज आयन में अगर सिंगल हैं तो। और ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, ये आपके जो हैं वो 2 नेगेटिव और 3 नेगेटिव चार्ज है। बच्चों ये टेबल हमको बाय हार्ट होना चाहिए, हमको याद होना चाहिए अगर हमको अच्छे से फॉर्मूले बनाने हैं तो। पॉलीएटॉमिक आयंस के फॉर्मूले यानी जिसमें एक से ज़्यादा एटम कंबाइन होके बड़ा सिंबल बनाते हैं, जैसे अमोनियम है तो अमोनियम में नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन ज्वाइन करके कॉमन सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोक्साइड में OH ज्वाइन करके कॉमन सिंगल नेगेटिव चार्ज है। नाइट्रेट में नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज्वाइन करके एक सिंगल नेगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं बच्चों, उसका फॉर्मूला HCO3 सिंगल नेगेटिव है। कार्बोनेट में CO3 2 नेगेटिव है। सल्फाइट में SO3 2 नेगेटिव है। सल्फेट में SO4 2 नेगेटिव है। फॉस्फेट में PO4 3 नेगेटिव है। ये टेबल जितना अच्छा हमारे टिप्स पे रहेगी उतना हमको फॉर्मूला बनाने में हेल्प होगी। स्टार्टिंग में बच्चों आप लोग फिर से इस टेबल को लर्न कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, बार बार इसको आप कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी याद कर लेंगे ये सारे सिंबल्स और इनकी वैलेंसी, उतना आप केमिकल इक्वेशंस को अच्छी तरीके से बना पाएंगे, क्योंकि कंपाउंड्स के फॉर्मूले आपको बनाने होंगे। अगर फॉर्मूला ही गलत होगा तो आप इक्वेशन जो है सही से बैलेंस नहीं कर पाएंगे। बच्चों ये आपको फिर से मैं 9th का एक रिवाइज करा रहा हूँ। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है तो हाइड्रोजन क्लोराइड में H फॉर हाइड्रोजन और Cl जो है वो क्लोराइड के लिए आ गया। अब हम यहाँ देखेंगे कि हाइड्रोजन का वैलेंसी सिंगल प्लस और क्लोराइड का वैलेंसी सिंगल नेगेटिव है, तो सिंगल प्लस और सिंगल माइनस यानी एक एक को हमने जो है वो कैंसिल कर दिया सेम चार्ज को और ये HCl बन गया। इसी तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड है बच्चों, तो H का वैलेंसी 1 जैसा हमने अभी देखा था, सल्फर का वैलेंसी 2 जैसा हम फिर से चेक कर सकते हैं इसको, सल्फर का वैलेंसी 2 है, देखो बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे H का 1 और सल्फर का 2, ये नंबर जब हम क्रॉस करते हैं इनके चार्जेस को बराबर करने के लिए तो ये फॉर्मूला H2S बन जाता है। इसी तरीके से एल्युमिनियम का 3, ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव Al2O3 बन जाता है। कैल्शियम का 2, ऑक्सीजन का 2, ये दोनों नंबर बराबर हैं इसलिए दोनों को कैंसिल करके CaO बन जाता है। क्लास 9 में आपको लर्न किया था, इस चैप्टर में आपको इसकी फिर से ज़रूरत है बच्चों, तो एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लें। ये वीडियो आप एक बार 2 बार कितनी बार भी देखें, लेकिन ये आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद आना चाहिए। जैसे कुछ और इन्होंने दे रखा है, सोडियम कार्बोनेट में Na का वैलेंसी 1 और कार्बोनेट का देखिए ये
आपको दे रखा है कार्बोनेट का, ये कार्बोनेट का वैलेंसी 2 है यहाँ पे। तो हम जब इसके Na का वैलेंसी 1 और कार्बोनेट का 2 लगाते हैं तो ये Na2CO3 हो जाता है, राइट। यानी 2 सोडियम और 1 कार्बोनेट आयन से आपका Na2CO3 हो गया। और इसी तरीके से अगर अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का सिंबल बच्चों हम चेक करेंगे, यहाँ पे NH4 सिंगल पॉजिटिव है और सल्फेट का SO4 2 नेगेटिव है। ये हम जब यहाँ पे लगाते हैं तो NH4 1 चार्ज है, SO4 2 चार्ज है। चार्जेस बराबर करने के लिए इसको 2 और इसको 1 किया तो NH4 के हमारे पास 2 आयन रखना चाहिए और सल्फेट का 1। तो NH4 पूरा आयन NH4 है, इसको ब्रैकेट में करके हमने 2 किया। और ये सल्फेट जो है वो चूँकि 1 टाइम है इसलिए 1 को हमने यहाँ पे नहीं लिखा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छे से रिवाइज हो गई हैं बच्चों, आपको रिफ़्रेश हो गई हैं, तो आप इन केमिकल्स का ABCDE का फॉर्मूला ट्राई करें। आपको ज़रूरत हो तो आप ये वापस से इस टेबल को यूज़ कर सकते हैं और इस टेबल को यूज़ करके ये सारे फार्मूले जो हैं आप एक पेपर पे लिख के उसके टॉप पे अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप करें। और इसको आप अच्छे से आप जब कर पाएंगे